जय श्री महाकाल। पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर 800 से 1000 वर्ष से भी पुराना है। इस मंदिर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जबकि आज का जो महाकाल मंदिर है उसका निर्माण 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणबी ने करवाया था। महाकालेश्वर मंदिर को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर की कीर्ति देश विदेश में फैली हुई है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्रद्धालु महाकाल का दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ कभी राजा विक्रमादित्य के बाद कोई राजा एक रात भी टिक नहीं पाया था। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल का रूप दूषण नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था, जिसके वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल महाकाल कहा जाने लगा। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग तीसरा और बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में पूरे साल भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं। विदेशों से भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में महाकाल का दर्शन करने आते हैं। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। यह खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह किसी को दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद महाकाल यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। महाकाल मंदिर से जुड़ी है खास बातें। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है, जिसके निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ सावन के महीने में हर साल महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है। महाकाल लोक कॉरिडोर के 2 भव्य प्रवेश द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वारा थोड़ी थोड़ी दूरी पर कॉरिडोर की शुरुआती बिंदु के पास बनाए गए हैं, जो प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाते हैं और रास्ते भर मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। पार्किंग के ठीक सामने पिनाक द्वार है और उसके समीप स्थित है त्रिवेणी संग्रहालय। त्रिवेणी पुरातत्व संग्रहालय में त्रिवेणी कला, महत्वपूर्ण पौराणिक ग्रंथ व साहित्यिक रचनाओं को रखा गया है। महाकाल लोक के दाहिनी तरफ कमलताल,
शिव स्तंभ, सप्तऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा और नवग्रह परिसर बनाए गए हैं। यहाँ पर बैठक व्यवस्था की गई है। कमल ताल में शिव की 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। जय महाकाल।